हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोगों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं और आने वाली 20 तारीख को आप शनिवार के दिन आपका पेपर होना है। अगर हम बात करें तो हमारे पास आज से लगभग 10 से 12 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, 10-12 दिन हमारे लिए इस पेपर में बचे हुए हैं। और बहुत सारे लोग मेरे से ये पूछ रहे हैं कि सर अंतिम समय में लास्ट टाइम पे क्या पढ़ें, क्या छोड़ें। ठीक है, क्या पढ़ना ज़रूरी है और क्या छोड़ना ज़रूरी है। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये आपके लिए जो टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, डीएलएड करना चाहते हैं, ठीक है, मैं एलटी की बात नहीं करूँगा, मैं प्राइमरी शिक्षक की बात करूँगा। ठीक है, ये आपके लिए अंतिम मौका होने जा रहा है। ठीक है, अब क्यों? क्योंकि इस बार से डीएलएड ये आपका लास्ट बैच होगा। इसके बाद कोई भी उत्तराखंड में डीएलएड गवर्नमेंट द्वारा नहीं कराया जाएगा, क्योंकि एनईपी में इसका कोई प्रावधान नहीं है और 2030 तक ही ये चीज़ें वैलिड रहेंगी। उसके बाद ये चीज़ वैलिड नहीं रहेंगी और तब तक आपको जॉब भी मिल जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि डीएलएड बंद होगा तो अब इसके बाद क्या कि नया डीएलएड आएगा? नहीं, एक नया कोर्स गवर्नमेंट लाने जा रही है जिसमें प्राथमिक शिक्षकों के लिए एक नया कोर्स लॉन्च होगा। ठीक है, वो कोर्स हो सकता है कि 3 साल का हो या हो सकता है 4 साल का हो। ठीक है, उसकी अलग अलग क्राइटेरिया हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और ये आपका अंतिम मौका भी है टीचर बनने का। ठीक है, उसके बाद वो कोर्स कब आएगा और कब लॉन्च होगा, कब उसका एंट्रेंस होगा, कब वो कितने साल का होगा, तो वो बहुत लंबी प्रोसेस है। ठीक है, और ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो इसे मिस मत करिएगा। ठीक है, हम बात करेंगे इस वीडियो में कि अंतिम समय पर आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। ठीक है, आपको ये चीज़ें समझ जाओगे तो आपका सिलेक्शन 99% डन हो जाएगा। ठीक है, मैं इस चीज़ को अपने पे अप्लाई करके देख रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ कि इस पर्टिकुलर इस एग्ज़ाम की तैयारी का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। ठीक है, बट अंतिम के कुछ दिनों में मैंने अपनी तैयारी को ऐसा चेंज किया जिसकी वजह से मेरा एग्ज़ाम निकला ही नहीं, बल्कि पूरे ऑल ओवर उत्तराखंड में एक अच्छी खासी रैंक भी आई। ठीक है, अब मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने जा रहा हूँ, तो आगे वीडियो में बने रहें। आगे हम बात करेंगे कि क्या चीज़ें होती हैं एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज़ आती है कि हम अपनी तैयारी को किस लेवल पर लेके गए हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर 3 टाइप के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, पहला टाइप की बात करूँ, 3 टाइप के स्टूडेंट में पहला टाइप है जो काफ़ी लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे चैनल से जुड़े हैं और बहुत पहले से जुड़े हैं। ठीक है, जब नोटिफिकेशन नहीं आया था उससे पहले से जुड़े हैं लोग। ठीक है, और लोगों का इंटरेस्ट है इस फील्ड में। बहुत सारे लोग पिछली बार कुछ मार्क्स से रह गए थे और तब से वो इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, और कुछ लोग नोटिफिकेशन आने के बाद इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। तो 3 से 4 महीना हमारे पास था। ठीक है, और जब से अपडेट आई थी तब से 4-5 महीने हमारे पास लगभग इतना टाइम था। ठीक है, लोग तब से तैयारी करने में लगे हैं। प्रॉपर शेड्यूल जैसा मैंने तैयार किया था उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं। तो इस लेवल पे पहुंच गए हैं वो लोग। जैसे हमारा टेस्ट होता है तो टेस्ट पे साफ साफ दिखाई देता है कि वो इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि उनका जो एग्ज़ाम क्लियर होना 100% डन है। मैं कुछ लोग ऐसे हैं जो उनका एग्ज़ाम जो है 100% क्लियर हो जाएगा, बट उन लोगों ने तैयारी अभी नहीं शुरू करी है, उन लोगों ने बहुत पहले से तैयारी करी है। कुछ लोग उसमें पिछली बार का पेपर भी दिया था और कुछ लोग नए वाले भी हैं। ठीक है, दोनों टाइप के लोग हैं, लेकिन उन्होंने अपनी तैयारी स्टार्टिंग से अच्छी रखी है। तो उनके लिए स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि लास्ट टाइम पे उन्हें क्या करना चाहिए। दूसरे टाइप के लोग हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ा है और पहले पहले कभी किसी और चीज़ की तैयारी करी है और डीएलएड के बारे में मतलब पूरा डिटेल में सिलेबस कवर अप नहीं कर रखा। ठीक है, और तीसरे टाइप के लोग भी हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। ठीक है, अभी तक जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, सडनली एडमिट कार्ड जारी हो गए और उन्होंने अब याद आ रही है कि 20 तारीख को पेपर है। और मैं अपनी बात करूँ, मैं भी ये तीसरे लेवल के ही उसमें था। ठीक है, उस टाइम पे मैं अपने उस पर तीसरे लेवल की कैटेगरी में ही था। देखो अब बताऊंगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पहले टाइप के स्टूडेंट्स की बात करूं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, उन्हें अंतिम समय में क्या पढ़ा है। ठीक है, सबसे पहली बात कि आपको, ठीक है, आपको क्या नहीं करना है, आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, एग्ज़ाम कैसा होगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमको आता तो सब कुछ है
और हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे ऐसी चल रही होती हैं जिसकी वजह से हमारा परफॉर्मेंस जो है सो सही नहीं हो पाता है, ठीक है। हमारा परफॉर्मेंस ख़राब हो जाता है, आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, या कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 50 है, उसका ए लगना होता है तो हम 51 पे या 49 पे ए लगा देते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें कॉमन है। तो आप लोगों के लिए, आपने अगर सिलेबस अच्छे से कवर कर लिया है, वैसे तो इसका कोई सिलेबस नहीं है, बट जिस हिसाब से मैंने स्ट्रैटेजी बताई थी उस हिसाब से आपने पढ़ लिया है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आप अपनी तैयारी को अच्छा बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करें, ठीक है। रिवीजन करें। और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा आप लोगों से कि आप OMR पे प्रैक्टिस सेट लगाएं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट मैंने प्रोवाइड करवाए हैं, उन प्रैक्टिस सेट को आप OMR पे लगाएं, ठीक है। जिससे आपको क्या होगा, OMR भरने की प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहली बार किसी एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, तो उनके साथ क्या दिक्कत होती है कि वो OMR भरने में कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। और एक बार अगर आपकी OMR गलत भर गई तो आपका कॉपी ही चेक नहीं होगी, ठीक है। आपने रोल नंबर गलत डाल दिया या आपने सेट का नंबर गलत डाल दिया, तो ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत गलत होगी तो आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कुछ नहीं करना है आपको, पहली बात टेंशन नहीं लेनी है, एग्जाम को लेकर एग्जाम फियर नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात क्या है, रिवीजन करना है आपने, ठीक है। बस चीज़ों का रिवीजन करिए। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ मैं डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पे पूछ सकते हैं। डायरेक्टली मैं आपसे इंटरेक्ट हो रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है। लाइव क्लासेस हो रही हैं, तो आप वहाँ पर जाके पूछ सकते हैं, ठीक है। अपनी तैयारी को रिवीजन करिए। GS का पोर्शन थोड़ा सा वर्थ है, ठीक है, थोड़ा सा लंबा पोर्शन है, तो GS पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड, मैथ्स और रीजनिंग, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो गई है। 45 प्लस मार्क्स आने के आपके पूरे पूरे चांस है, ठीक है। इन सब चीज़ों में आ सकते हैं आराम से। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप के स्टूडेंट की बात करें, थोड़ा थोड़ा पढ़ा है। अब देखिए इस टाइप के स्टूडेंट्स में क्या होता है, मैं इसमें उन स्टूडेंट्स को इंक्लूड कर रहा हूँ जिनका सिलेबस अच्छा कवर है, ठीक है। इसमें वो टाइप के स्टूडेंट आते हैं जिन्होंने कभी SSC या बैंक की तैयारी या अदर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करी होती है सेंट्रल लेवल पे। मैं उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा हूँ, सेंट्रल लेवल पे, ठीक है। अब देखिए SSC या बैंक क्यों इंक्लूड किया, क्योंकि जो लोग SSC और बैंक की तैयारी करते हैं उनका मैथ्स प्लस रीजनिंग, ठीक है, ये 100 नंबर का मार्क्स जो है वो उनके उनके लिए क्या है, ये बहुत बढ़िया चांस होता है, ठीक है। ये 100 नंबर उनके हाथ में रखे हुए होते हैं जो SSC और बैंक की तैयारी कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये पेपर SSC और बैंक के जितना टफ नहीं आता मैथ्स रीजनिंग के मामले में। और ये चीज़ उनके लिए, जो SSC और बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत गोल्डन चीज़ होती है, ठीक है। इतना टफ नहीं आता वो। मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं जो इनका स्कोर बहुत अच्छा रहता है इस सेक्शन में, ठीक है। 95, 96, 98, 100 में से 100 भी बहुत सारे लोग इस पर स्कोर कर लेते हैं, ठीक है। अब उनको करना क्या है, एक पेपर उठाइए, प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, टेलीग्राम ग्रुप पे सारे प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल है। उस पेपर का शेड्यूल देखिए कि आपने आपके जो सेक्शन वाइज है वो क्या चीज़ें पूछी जा रही है और किस सेक्शन से कितना पूछा जा रहा है, ठीक है। उस चीज़ को देखिए, उस चीज़ के हिसाब से अपनी तैयारी करिए। मैथ्स रीजनिंग में मान के चलता हूँ कि आपका कंप्लीट होगा। उसके बाद आप टीचिंग एप्टीट्यूड को आइए, ठीक है। GS में स्कोर करना थोड़ा सा टफ होता है कंपैरेटिवली टीचिंग एप्टीट्यूड के। अब टीचिंग एप्टीट्यूड इसलिए आसान है क्योंकि अगर आप यहाँ पर समझ गए, ठीक है, कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, किस पैटर्न पे पूछता है और क्या मेंटेलिटी के साथ पूछता है, ठीक है। अगर आप इन तीन जो चीज़ों को समझ गए तो आपका पेपर टीचिंग एप्टीट्यूड का बहुत अच्छा जाने के चांसेस रहते हैं। आप इस पर 40 प्लस, अगर आपने, मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आप टीचिंग एप्टीट्यूड पे थोड़ा सा काम करके 40 से ऊपर नंबर आराम से स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। 40 नंबर आप आराम से ला सकते हैं। थोड़ा सा चीज़ों पर ध्यान देने में, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं वीडियोज़ में बताई गई है, मैंने स्ट्रैटेजी टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए स्पेशल पढ़ाया गया है। अगर आपको कुछ भी नहीं करना है तो प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में पूरे प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के, उनको देख लीजिएगा। और उनके साथ ही मैंने ये भी बताया कि क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, इसका आंसर ये होगा, साथ ही में साथ उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी बताए गए हैं। और वो ऐसा हो रहा है तो उसके पीछे लॉजिक क्या है वो लॉजिक भी बताया गया है। अगर आप इन चीज टीचिंग एप्टीट्यूड को समझ लेते हैं तो आपका जो है टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत अच्छा चले जाएगा। आप 40 प्लस स्कोर आराम से कर सकते हो टीचिंग एप्टीट्यूड में। चौथा सेक्शन है आपका GS में आपको क्या करने की ज़रूरत है, GS में आप प्रीवियस ईयर पेपर देखिए। अगर आपने सेंट्रल की तैयारी करी है SSC और बैंक की, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये जो सेंट्रल लेवल की GS है उन पे कमांड अच्छी होगी और करंट अफेयर भी आपके कमांड अच्छी होगी। तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत आप उत्तराखंड के बारे में जान लीजिएगा। उत्तराखंड में आपको क्या पढ़ना है, उत्तराखंड की परिस्थिति, उत्तराखंड की जनानकी, उसके बाद जिले में उनकी भौगोलिक सीमाएं कितनी, अंतर्राष्ट्रीय कितने ज़िले अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच करते हैं, कितने ज़िले अंतर्राज्यीय सीमा को टच करते हैं, कितने आंतरिक ज़िले हैं। उसके बाद जो फेमस फेमस प्लेसेस हैं उनको जान लीजिएगा, जैसे मसूरी, रानीखेत,
मुनस्यारी, इस टाइप के जो फेमस चीज़ें हैं जिनको कुछ और नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जैसे आपको मिनी कश्मीर पिथौरागढ़ को कहा जाता है, उसके बाद भारत का स्विट्जरलैंड कौसानी को कहा जाता है, ठीक है। इस टाइप की जो चीज़ें हैं उनको देख लीजिएगा। उसके बाद आप थोड़ा बहुत नदी नदी और पर्वत और मंदिर देख लीजिएगा, ठीक है। नदी, पर्वत, मंदिर ये इंपॉर्टेंट है। नदी में भी आपका फेमस गंगा नदी के बारे में पढ़ लीजिएगा, यमुना, गंगा, यमुना, काली, और जो हमारे पंच प्रयाग हैं उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद प्रमुख तीर्थ स्थल हैं जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, और जितने भी फेमस थोड़ा मंदिर से, सूर्य मंदिर, कटारमल का हो गया, इस टाइप की जो फेमस चीज़ें हैं उनको देख लीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा भौगोलिक में आप ये देख सकते हैं कि जो सबसे बड़े पर्वत हैं और हमारे जो ग्लेशियर हैं उनको देख सकते हैं। तो आपको उत्तराखंड का बेसिक इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि परीक्षा वाणी के स्टार्टिंग के जो वन लाइनर है आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका जीके का पोर्शन वहाँ से कवर अप हो जाएगा। अगर आप इतना सब कुछ करते हैं तो आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आपका जो है एक अच्छा स्कोर बनेगा इस पर और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम आगे तीसरे टाइप के स्टूडेंट पे, ठीक है, जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है। अब देखिए इस कैटेगरी पे मैं अपने आप को क्यों रखता था, क्योंकि मैंने भी उस टाइम तक कुछ भी नहीं पढ़ा था, ठीक है। अगर मैं बात करूँ पेपर एडमिट कार्ड आने तक मैंने भी स्पेशली कुछ नहीं पढ़ा था, लेकिन क्या था, मैं थोड़ा सा एसएससी की ओर को ज़्यादा इंटरेक्ट था, तो उसकी वजह से मैथ्स रीजनिंग में थोड़ा सा इजीली हुआ। बट किया क्या, आपको करना क्या है मैं वो बताऊँगा, ठीक है। आपको सबसे पहले देखना है PYP, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर देखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिना इनके पेपर निकलना बिल्कुल इम्पॉसिबल है DLED का, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, 4 पेपर हैं, 2014, ठीक है, 2016, 2020 और 2022, ठीक है। ये 4 पेपर हुए हैं अभी तक के DLED के। इन पेपर को देखिए, सारे के सारे पेपर मैंने यूट्यूब पर कराए हैं। अगर आप खुद से देना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे सारे पेपरों की PDF अवेलेबल है, वहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। इन पेपर को देखिए, सेक्शन वाइज इनका उठाइए। अगर मैथ्स कर रहे हो तो चारों पेपर की मैथ्स एक बार में लगाइए, अगर रीजनिंग कर रहे हो तो चारों पेपर की रीजनिंग एक बार में लगाइए। अब देखिए कि उनमें कहाँ दिक्कत आ रही है आपको, ठीक है, कौन किस टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है। और सेक्शन वाइज लगाने से आपको क्या फ़ायदा होगा, आपको एक बार में मैथ्स के जैसे 200 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। मैथ्स के 200 क्वेश्चन मिल जाएंगे और रीजनिंग के ही साथ में 200 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आप इन 200 क्वेश्चनों को कर लेते हैं, अच्छे से कवर कर लेते हैं, अच्छे से कवर करने का मतलब कि अगर आपको इस टाइप से मिलते जुलते क्वेश्चन दे दिए जाएँ तो आपको आने चाहिए, ठीक है। अगर आपको अपने आप को इन 10 दिनों में इतना परफेक्ट बना लेते हैं कि आपको 200, वैसे ये 200 टाइप्स नहीं होते, 200 क्वेश्चन होते हैं। अगर आप टाइप्स की बात करोगे तो 50 से 70 टाइप में ये सिमट जाएंगे, ठीक है। 50 से 70 टाइप में ये क्वेश्चन मैथ्स के सिमट जाएंगे और 50 से 70 टाइप में आपके रीजनिंग के क्वेश्चन सिमट जाएंगे, ठीक है। 50 से 70 टाइप के क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो, इस टाइप से मिलते जुलते क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो, ठीक है, अगर आपको आ जाते हैं डिजिट बदलने पे, ठीक है, जैसे डिजिट बदल दिया, बस इतना ही होगा, डिजिट बदल के आएगा, तो आपका मैथ्स और रीजनिंग में मैं इतना 100% कहता हूँ कि आपका 85 प्लस स्कोर आराम से हो जाएगा। अगर आपने चारों पेपर के मैथ्स रीजनिंग लगा ली और आपको उससे मिलते जुलते सवाल करने आ गए तो आपको 85 प्लस नंबर 100 में से मैथ्स रीजनिंग में 100% आ जाएंगे, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ, ठीक है। और आपको पेपर आने के बाद मिला के दिखा दूंगा कि ये पेपर यहाँ से मिलते जुलते आया था करके। 85 प्लस की गारंटी मैं दे रहा हूँ अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से लगा लेते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं। उसके बाद क्या है, 2 सेक्शन इनके लिए बचते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड और GS, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड और GS, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है DLED के लिए, देखो 2 कंडीशन आती हैं, या तो आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 2 टाइप की सिचुएशन आती है आपके पास कि किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी कंपटीशन एग्जाम की नहीं कर रहे हैं। पहली सिचुएशन में अगर आप उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपके 40 प्लस नंबर आराम से आ जाएंगे अगर आप उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड से रिलेटेड ही चीज़ें पूछी जाती हैं और सेंट्रल लेवल की चीज़ें पूछी जाती है, ठीक है, जो आपका बेसिक ही पूछी जाती है, इतना कोई टफ नहीं पूछता, कोई ग्रुप C UKSSC या UKPSC के जैसा एग्जाम नहीं होता, बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं। अगर आप उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं तो 40 नंबर तक आराम से ला सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात है कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपका ये पहला ही पेपर है तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा, एक वेबसाइट है, ठीक है, स्टडी फ्राई, ठीक है, स्टडी फ्राई करके वेबसाइट है जिसपे उत्तराखंड के प्रीवियस ईयर पेपर दिए गए हैं, ठीक है। सारे उत्तराखंड के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर देखें। GS के लिए आप उस चीज़ को फॉलो कर लीजिएगा, प्रीवियस ईयर पेपर वहाँ से देख लीजिएगा जितने भी उत्तराखंड में हुए हैं, तो आपको ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ 30 प्लस नंबर आपके आराम से इसमें आ जाएंगे, ठीक है। 30 प्लस मिनिमम कह रहा हूँ और आपका 40-45 से ऊपर भी जा सकता है, ठीक है।
40-45 प्लस ऊपर आराम से जा सकता है। 30 प्लस मिनिमम नंबर प्रीवियस ईयर पेपर से आ जाएंगे, जिसमें उत्तराखंड में जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हुए अगर उनको फॉलो कर लेते हैं हम। बचा टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको फिर वही करना है, क्या चीज़, प्रीवियस ईयर पेपर देखना है। प्रीवियस ईयर पेपर टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने सारे वीडियो कराए हैं, साथ ही साथ उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि ये चीज़ें क्यों हो रही है, तो क्यों हो रही है करके, ठीक है। अगर आपने इस पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली, ठीक है, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है टीचिंग एप्टीट्यूड पे, तो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। आप इतना जितना सोच भी नहीं सकते उससे अच्छा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड जाएगा। बस इतना है कि आपको टीचिंग एप्टीट्यूड समझना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे कुछ चीज़ें बेसिक होती है उनका ध्यान रखना होता है कि जैसे बच्चों को मारना नहीं है, ठीक है, बच्चों को डांटना नहीं है, जितने भी गवर्नमेंट्स की गाइडलाइंस हैं, ठीक है, उनको फॉलो करते हुए एक टीचर को चलना होता है, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अगर आपने इन चीज़ों को समझ लिया तो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में 40 प्लस नंबर आना आराम से श्योर है, ठीक है। 40 प्लस नंबर आप इस पे ला सकते हो, ठीक है। 30 नंबर आप जीएस पे ला सकते हो। अगर प्रीवियस ईयर आपने कर लिया तो 85 प्लस आप नंबर यहाँ पे ला सकते हो, ठीक है। अगर हम इसको बात करें तो आपका 155 तक ये तीनों का स्कोर जा रहा है, ठीक है। 155 एक अच्छा स्कोर है, ठीक है। अगर आप इतना स्कोर करते हो तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। यहाँ के जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है वो भी कर सकता है, ठीक है, ऐसा कोई डर नहीं है। और जिसने पढ़ा है उनके लिए वेल एंड गुड है, जिसने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है वो भी कर सकता है, वो भी आराम से एग्ज़ाम पास कर सकता है, ठीक है। ये थी डीएलएड की तैयारी करने के लिए स्ट्रैटेजी पर एक वीडियो। बाकी आप लोग अगर टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े, मैं आपके लिए मस्ट कह रहा हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ेगा। वहाँ पर लाइव क्लासेस हो रही है, साथ ही साथ एक अच्छी गाइडेंस दी जा रही है, ठीक है। जिस एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हैं आप लोग, मैं उस एग्ज़ाम को क्लियर करके एक अच्छी रैंक के साथ क्लियर करके बैठा हूँ, तो वही चीज़ आपको बताऊँगा जो चीज़ आपके लिए अच्छी होगी, ठीक है, जो चीज़ आपके लिए आपको मार्गदर्शन देगी, उसी चीज़ पे काम किया जाएगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा, और वीडियो को शेयर करेगा अपने उन दोस्तों के साथ जिनको आप डीएलएड पे अपना क्लासमेट बनाना चाहते हो, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर करेगा जो डीएलएड की तैयारी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और हाँ, जिन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर के वीडियोज़ नहीं देखे वो ज़रूर देख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर ही है इस पर, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर बेस्ड पे ही, क्योंकि इसका डिटेल कोई सिलेबस नहीं है। सिलेबस का एनालाइज आप कहाँ से कर सकते हो, प्रीवियस ईयर पेपर से ही कर सकते हो, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।